So let's continue with the properties of logic gates, and we will be now discussing about OR gate. Properties of OR gate. OR गेट के अंदर एटलीस्ट एक इनपुट 1 होना जरूरी है बाहर 1 आने के लिए। अगर एक इनपुट 1 हो गया तो दूसरा कुछ भी हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, आउटपुट 1 ही होगा। इसलिए ए की वैल्यू 0 या 1 में से कुछ भी हो, आउटपुट जब 1 ही आना है तो ए से और कराने से मतलब ही नहीं है, 1 उसका आउटपुट आएगा। ए प्लस 0 सब कुछ ए पे डिपेंड करता है। ए 1 हुआ तो इसका आउटपुट 1 आ जाएगा और 0 हुआ तो इसका आउटपुट 0 आ जाएगा। तो सब कुछ ए पे ही डिपेंड करता है। ए प्लस ए बार इक्वल्स टू 1। अगर ए की वैल्यू 0 है तो ए बार 1 हो जाएगा, और ए की वैल्यू 1 है तो ए 1 हो जाएगा और बी ए बार 0 हो जाएगा। तो एटलीस्ट एक 1 तो होगा ही ना, जो एक है दूसरा उसका उल्टा है, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ए की वैल्यू 1 है तो दोनों ही 1 हो जाएंगे, 1 और 1 1 ही होता है, और ए की वैल्यू 0 है तो दोनों ही 0 हो जाएंगे, इसलिए ए प्लस ए होता है। ये है OR गेट की प्रॉपर्टीज। नॉट गेट इज अ यूनरी ऑपरेटर। ए बार मीन्स ए का उल्टा, ए 1 है तो आउटपुट 0 आ जाएगा, और ए 0 है तो आउटपुट 1 आ जाएगा। यहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि बार का बार बिना बार हो जाता है, उल्टे का उल्टा सीधा हो जाता है। अगर मेरे पास में एक एंड गेट है जिसके ए और बी दो इनपुट्स हैं, तो उसका आउटपुट जो है वो ए डॉट बी हो जाएगा। अगर इसके आगे मैं एक नॉट गेट लगा देता हूं तो ए डॉट बी जो पहले आ रहा था उसका बार हो जाएगा। तो मेरे पास एंड गेट है और मेरे पास नॉट गेट है। इससे हम एक नए तरह का गेट बना सकते हैं जिसका नाम नैंड गेट होगा, नॉट ऑफ एंड। इसमें ए और बी दो इनपुट्स हैं और z इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार, नॉट ऑफ एंड। इसकी ट्रुथ टेबल भी बनाना चाहते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल देखिए, ए और बी हमारे पास में दो इनपुट्स हैं और 0 0 0 1 1 0 1 1 चार तरीके से मैं ये इनपुट्स यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। ए डॉट बी की ट्रुथ टेबल मेरे को पहले से पता है कि दोनों इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा। ये अपना ए डॉट बी हो गया, और ए डॉट बी का बार यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। तो 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। तो जो नैंड गेट है उसके लिए हम ट्रुथ टेबल देखना चाहें तो हमारे पास ये टेबल बन जाती है। ए और बी दो इनपुट है, उन दोनों की एंडिंग करानी है और उसका बार लेना है। इसमें हम देख सकते हैं एंड गेट के अंदर एक भी इनपुट 0 होते ही आउटपुट 0 हो जाता था। इसमें एक भी इनपुट 0 होते ही आउटपुट 1 हो जाएगा। देखो, एक भी इनपुट 0 हुआ कि आउटपुट 1, एक भी इनपुट 0 हुआ कि आउटपुट 1, एक भी 0 इनपुट हुआ कि आउटपुट 1। तो ये अपने को याद रखना है। नैंड गेट की जो प्रॉपर्टी है वो अपने को ध्यान रखनी है। कई जगह कई बुक्स के अंदर ए डॉट बी के बार को
ए अप एरो बी से भी डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक दूसरी तरह का गेट जिसे हम नॉर गेट कहते हैं। अगर एक और गेट के आगे नॉट गेट लगा दिया जाता, और गेट के आगे अगर नॉट गेट लगा दिया जाता, ए और बी हमारे पास में दो इनपुट्स हैं, यहां पे हमारे पास ए प्लस बी आ जाता है और यहां पे ए प्लस बी का बार आ जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। आगे हम बबल लगा देते हैं, नॉट को जहां भी दिखाना हो ये बबल रिप्रेजेंट करता है नॉट गेट को। तो ए और बी दो इनपुट्स हुए और z इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार, नॉट ऑफ और, इसको हम शॉर्ट में नॉर गेट बोला करेंगे। और इसकी ट्रुथ टेबल भी हम स्टडी करते हैं। ए और बी दो इनपुट्स हैं जिनको हम 0 0 0 1 1 0 और 1 1 दे सकते हैं। ए और बी हमें पहले से पता है, ए और बी में क्या होता है, एक भी 1 आते ही आउटपुट 1 आ जाएगा, ए अथवा बी। अब ए अथवा बी का बार कैसे निकालेंगे, जो भी आ रहा है उसका उल्टा कर देंगे। ए प्लस बी तो हमने निकाल ही रखा है, ए प्लस बी का बार निकालने के लिए ए प्लस बी का जो रिजल्ट था उसका उल्टा लिख देंगे। तो 1 0 0 0। और अब हमें बीच वाले कॉलम की जरूरत नहीं है, वो एक इंटरमीडिएटरी स्टेप था जो हमने लिया। इसे हम लिखते हैं ए डाउन एरो डी। कुछ बुक्स के अंदर ये नोटेशन यूज होता है। और ये जो ट्रुथ टेबल है ये नॉर की ट्रुथ टेबल है। ए और बी हमारे पास दो इनपुट्स थे। तो आप लोग और गेट की ट्रुथ टेबल तो जानते ही हैं। ए और बी हमारे पास में दो इनपुट्स हैं और z आउटपुट है 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट के अंदर ये ट्रुथ टेबल होती है। अब अगर और गेट की टेबल में लास्ट केस जो है उसको अगर मैं 0 कर देता हूं, जैसा कि यहां दिखाया गया है, तो इसी चीज को हम एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं। एक्सॉर ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तो मोस्टली आप बुक्स में एक्सॉर लिखा हुआ पाएंगे, जिसको कुछ लोग जोर गेट भी बोलते हैं। अब इस तरह का गेट आपने एक्चुअली देखा हुआ है। पहले अपन एक डेली लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब मेरे दो फ्रेंड्स हैं और मैं मूवी जाता हूं या नहीं ये z से डिनोट किया गया है। तो ए और बी मेरे साथ दोनों ही नहीं आते हैं तो मैं मूवी नहीं जाता हूं। केवल बी आता है तो मैं मूवी जाता हूं, केवल ए आता है तो मैं मूवी जाता हूं। पर ए और बी दोनों आ जाते हैं तो मैं मूवी नहीं जाता हूं। तो ये एक इक्वेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू ए एक्सक्लूसिव और b। और वाला ही सिंबल था, बस उसके ऊपर एक सर्कल लगा दिया है ये दिखाने के लिए कि ये एक केस एक्सक्लूड कर दिया है। अब हम इसकी इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे। z इक्वल्स टू ए, आपको इसे सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में लिखना हो, यानी एसओपी फॉर्म में लिखना हो, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी आप समझेंगे एसओपी का क्या मीनिंग है। तो आप ट्रुथ टेबल में देखिए कौन से केसेस में 1 आ रहा है, सिर्फ उन केसेस को अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपन लिख रहे हैं z इक्वल्स टू। अगर हम z बार इक्वल्स टू लिख रहे होते तो हम 0 वाले केसेस को कंसिडर करके लिखते जो भी आगे लिख रहे होते। तो z इक्वल्स टू मतलब z कब कब है, z दो केसेस में है, यहां पे और यहां पे। ये जो दो केसेस है इसमें z है। z कब है, जब a नहीं है तथा b है, a नहीं है तथा b है। अथवा एक केस और बनता है, एक केस तो ये बन ही गया, एक केस और बनता है a है या फिर a है तथा b नहीं है तो z है। तो दो केसेस बने। तो जितने भी आपके ट्रुथ टेबल में 1s आए हुए हो उतने आपके पास टर्म्स बनेंगे इस इक्वेशन में, और वो सारे टर्म्स बीच में प्लस का साइन लग जाएगा। इसको अपन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स
यानी कि SOP बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। आपने स्टेयरकेस लाइटिंग देखी होगी, जब अपन सीढ़ियों के अंदर स्विच का प्रयोग करते हैं एक कॉमन बल्ब को जलाने के लिए। स्टेयरकेस लाइटिंग में बल्ब नीचे से भी ऑन कर सकते हैं और ऊपर सीढ़ियां चढ़ने के बाद उस बल्ब को ऑफ कर सकते हैं। तो आपने स्टेयरकेस लाइटिंग देखी होगी। तो आपको एक छोटी सी पजल देता हूं, फिर आप इसे पॉज कीजिए वीडियो को, उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मैं आपको उसके दो तरह के सॉल्यूशंस बताऊंगा। और पजल देने से पहले ये एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल है, था तो और गेट का ही सिंबल, पर उसके पीछे चांद एक्स्ट्रा लगा दिया है। A और B दो इनपुट्स हैं और Z इक्वल्स टू A एक्सक्लूसिव और B। जैसे हम कहते हैं Z इक्वल्स टू A नहीं है तथा B है, या फिर A है तथा B नहीं है, दोनों में से कोई एक केस होगा तो Z की वैल्यू 1 होगी। तो स्टेयरकेस लाइटिंग वाले पजल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूं। एज्यूम कीजिए कि आपके पास में एक स्विच है। स्विच के अंदर टोटल 3 कॉन्टैक्ट्स हैं। स्विच के ऊपर होने को हम 1 कहेंगे और स्विच के नीचे होने को हम 0 कहेंगे। तो स्विच अभी इससे ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, अगर आप स्विच को फ्लिप करते हैं तो नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके पास दो स्विचेस हैं, एक सीढ़ियों में ऊपर लगा है, एक सीढ़ियों में नीचे लगा है। हम ऐसे दो स्विचेस एक बैटरी और एक बल्ब को कनेक्ट करना चाहते हैं। वायरिंग आपको करनी है, यही पजल है। हम कनेक्ट करना चाहते हैं इन सच ए वे कि स्विच दोनों स्विचेस ऊपर हो तो बल्ब नहीं चलना चाहिए, दोनों स्विचेस नीचे हो तो बल्ब नहीं चलना चाहिए, पर एक ऊपर एक नीचे हो तो बल्ब चलना चाहिए। तो आप वीडियो को यहां पॉज करें और इस पजल को सॉल्व करें। इसमें एक्सक्लूसिव और गेट का कंसेप्ट अप्लाई होना चाहिए। ये वाला जो स्विच है, ए की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये स्विच ऊपर है। ए की वैल्यू 0 है, मतलब स्विच नीचे है। दूसरा स्विच का नाम है बी। बी 1 कब होगा? जब ये स्विच ऊपर हो, और बी 0 होगा अगर ये फ्लिप किया हुआ स्विच हो, यानी नीचे किया हुआ स्विच हो। ठीक है, तो आपको इसके कनेक्शंस इस तरह से करना है कि दोनों स्विचेस ऊपर हैं तो बल्ब ऑफ होना चाहिए, दोनों स्विचेस नीचे हैं तो भी बल्ब ऑफ होना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे में ऑन होना चाहिए और एक नीचे एक ऊपर में भी बल्ब ऑन होना चाहिए। मैं आपको दो तरीके से ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। पॉज एंड सॉल्व। हमारे पास में एक बल्ब है और दो अलग अलग स्विचेस हैं। एक स्विच का नाम A है, एक स्विच का नाम B है, और ये 3 टर्मिनल स्विचेस हैं। A के ऊपर होने को हम 1 कहेंगे, B के ऊपर होने को हम 1 कहेंगे, A के नीचे होने को हम 0 कहेंगे। अगर मैं यहां भी प्लस दे दूं और यहां भी प्लस दे दूं इन दोनों टर्मिनल्स पे, और यहां माइनस दे दूं और यहां माइनस दे दूं इन दोनों टर्मिनल्स पे, और ये मेरे पास में बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव यहां दे दिया और बैटरी का नेगेटिव यहां दे दिया। ये दोनों स्विचेस ऊपर हैं तो बल्ब को दोनों पॉजिटिव मिल रहे हैं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दोनों स्विचेस नीचे हैं तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो A है, B है, और हमारे पास बल्ब का ग्लो करना या नहीं करना Z कहला रहा है। 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये 4 केसेस बनते हैं। दोनों स्विचेस नीचे हैं तो बल्ब को नेगेटिव नेगेटिव मिल रहा है, बल्ब नहीं जलेगा। दोनों केसेस ऊपर हैं, लास्ट वाला केस, तो बल्ब को प्लस प्लस मिलेगा, उस वजह से बल्ब नहीं जल सकता। बल्ब को माइनस प्लस या प्लस माइनस मिलता है तो बल्ब ग्लो कर सकता है, क्योंकि बल्ब को ग्लो करने के लिए प्लस और माइनस दोनों चाहिए होता है। तो अगर एक स्विच ऊपर होने की बजाय नीचे हो जाता है तो बल्ब को यहां से माइनस मिल जाता है और बल्ब को
यहां से प्लस मिल जाता है। तो बी के ऊपर होने को हम 1 कह रहे हैं और ए के नीचे होने को हम 0 कह रहे हैं। इससे ये केस बनता है। इसी तरीके से इसका उल्टा केस भी हम कंसीडर कर लेते हैं। इस केस के अंदर ए 1 है और बी 0 है तो बल्ब ग्लो करेगा। तो ये हमारा हो गया एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। अब हमें ये चीज स्टेयरकेस वायरिंग में यूज नहीं होती है, क्योंकि स्टेयरकेस वायरिंग में हम जब स्विच ऑफ करते हैं तो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव कट हो जाना चाहिए, नेगेटिव बल्ब को हर हालत में हर वक्त मिलता रहता है। तो यही पजल आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सोचना चाहें तो कुछ वक्त ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। इस वक्त रिक्वायरमेंट ये रहेगा कि जो बल्ब है उसको नेगेटिव हमेशा कनेक्टेड रहेगा, स्विचेस से केवल पॉजिटिव को कट किया जा सकता है। यानी कि जब बल्ब ऑफ स्टेट में होगा तो उसको पॉजिटिव नहीं मिल रहा होगा, और बाकी सब कुछ वही रहता है कि ए स्विच ऊपर है तो ए 1 कहलाएगा, ए स्विच नीचे है तो ए 0 हो जाएगा। तो जैसा कि कॉमन प्रैक्टिस है इलेक्ट्रिकल में कि नेगेटिव तो हमेशा मिलता रहेगा, स्विचेस केवल पॉजिटिव को कट करते हैं। ये स्विच ए है और ये स्विच बी है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जब दोनों ऊपर है और मैं इनको क्रिस क्रॉस फैशन में जोड़ देता हूं तो पॉजिटिव यहां तक आया और यहां आया। जब दोनों स्विचेस ऊपर है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, एक स्विच ऊपर और एक स्विच नीचे है तो बल्ब को पॉजिटिव मिल जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि बी ऊपर होने की बजाय अगर नीचे होता, जब ए 1 है यानी कि ए ऊपर है और बी नीचे है तो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर ए भी 0 हो जाता है बी की तरह, ए इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि बल्ब को जो पॉजिटिव था वो नहीं मिल पा रहा है, बी तो नीचे है। तो ये अपने पास एक्सक्लूसिव और गेट का दूसरा तरीका हो गया जिसमें स्टेयरकेस लाइटिंग इंप्लीमेंट हो सकती है। एक्सक्लूसिव और गेट को Z इक्वल्स टू ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार लिखा जाता है। अगर मेरे पास A एक इनपुट है और B एक इनपुट है तो मैं A का बार बना सकता हूं नॉट गेट लगा के। नॉट गेट के बाद मुझे हमेशा A का बार मिलेगा, और मैं एक स्ट्रेट वायर यूज करता हूं तो उससे हमेशा मुझे B मिलेगा। इन दोनों की एंडिंग करनी है, इन दोनों की एंडिंग करने पे मेरे को A बार डॉट B मिलेगा। तो मैंने ये वाला टर्म बना लिया, A बार यहां पे आ गया और B यहां आ गया, ये टर्म बन गया A बार डॉट B। इसी तरह से मैं दूसरा टर्म बनाना चाहता हूं A एज इट इज लेकिन B का बार, ये A आया एज इट इज लेकिन B जो था उसका उल्टा आएगा। तो यहां पे एंड गेट लगाने के बाद मुझे A डॉट B बार मिल जाएगा। इन दोनों की आपस में ऑरिंग करनी है, तो एक और गेट लेते हैं और यहां पे मुझे मिल जाएगा Z, जो कि A बार डॉट B प्लस A डॉट B बार है। हमने यहां पे सम ऑफ प्रोडक्ट्स, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स का सम यानी एसओपी फॉर्म में इसी चीज को लिखा, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स में लिखा। जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन एसओपी फॉर्म में दे रखी हो और हमें उसका सर्किट डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो जितने टर्म्स हैं उतनी बार एंड गेट लगेंगे और एंड में सारे टर्म्स की ऑरिंग हो जाएगी एक और गेट के लिए। तो ये कॉमन प्रैक्टिस रहेगी। अपने को कोई इक्वेशन दी हुई होगी और उसका सर्किट बनाने को कहेंगे तो अपन इजीली वो सर्किट बना सकते हैं।
जिस तरह से आपने एक्सक्लूसिव और गेट पढ़ा, उसी तरह से एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी होता है। पहले अपन नॉर गेट की टेबल वापस से याद करते हैं और फिर हम उससे एक केस एक्सक्लूड करके उसे एक्सक्लूसिव नॉर बना देंगे। तो ए और बी हमारे पास दो इनपुट्स थे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, चार तरीके से वो इनपुट्स दिए जा सकते हैं। ऑरिंग अगर हमने करनी होती है तो ये होता है a प्लस बी का बार 1 0 0 0 होता है। इसमें से अगर एक आखिरी केस जो है उसे हम एक्सक्लूड कर दें, यानी कि यहां पे 0 की जगह 1 कर दें और बाकी एज इट इज रखें, तो हमारे पास एक्सक्लूसिव और बन जाता है, एक्सक्लूसिव नॉर बन जाता है, जिसे हम एक्स नॉर भी बोलते हैं, एक्स नॉर। ठीक है, तो आपको ये एक टेबल और देखनी है। एक्सक्लूसिव और गेट जो था, जो अपन ने पहले पढ़ा, वो डिफरेंस गेट था। व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट द आउटपुट इज 1। उसका उल्टा है ये, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर इक्वल, चाहे दोनों 0 0 हो चाहे दोनों 1 1 हो, तो आउटपुट 1 आएगा। सो दिस इज इक्वलेंस गेट एंड एक्सक्लूसिव और गेट इज डिफरेंस गेट। व्हेन बोथ द आउटपुट्स आर डिफरेंट द आउटपुट इज 1। यहां पे when both the inputs are equal the output is 1. If both the inputs are different, as you can see here, then the output is 0. और फिर से आपके लिए वही पजल है कि हमारे पास में एक स्विच है, ऐसा ऐसा एक और स्विच है, एक बल्ब है और बैटरी है। हमें इससे एक्सक्लूसिव नॉर गेट इंप्लीमेंट करना है, उन्हीं दो तरीकों से जैसे अपन ने एक्सक्लूसिव और गेट के लिए पढ़ा था। तो ये हमारा बल्ब है और हम एक स्विच काम लेते हैं जिसका नाम B है और एक स्विच काम लेते हैं जिसका नाम A है। अगर मैं यहां पे पॉजिटिव और यहां पे पॉजिटिव दे देता हूं, तो यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, तो दोनों स्विचेस ऊपर है तो बल्ब ग्लो करेगा, दोनों स्विचेस नीचे हैं तो भी बल्ब ग्लो करेगा, एक ऊपर और एक नीचे है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जैसा आप देख सकते हैं कि बल्ब को ग्लो करने के लिए प्लस और माइनस दोनों चाहिए होते हैं। ए अगर ऊपर की पोजीशन में है उसका मतलब है कि ए को बल्ब को पॉजिटिव मिल रहा है, बी स्विच ऊपर की पोजीशन में है यानी कि बी 1 है, यहां पे अपन ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ए और बी की 0 0 0 1 1 0 1 1, और Z ये बताता है कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। अगर दोनों स्विचेस ऊपर हैं, यानी कि लास्ट वाले केस की बात चल रही है, तो बल्ब को पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहे हैं इसलिए बल्ब ग्लो करेगा। दोनों स्विचेस नीचे आ जाते हैं तो बल्ब को पॉजिटिव यहां से मिल जाएगा और नेगेटिव यहां से मिल जाएगा, पर बल्ब ग्लो करेगा। एक ऊपर और एक नीचे होने पे बल्ब को दोनों पॉजिटिव्स मिलेंगे जिससे बल्ब नहीं चलेगा, और ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे होने पे भी बल्ब को नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा जिससे भी बल्ब नहीं चलेगा। तो ये हमने कुछ केसेस देखे और ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट का सिंबल वापस से रिवाइज कर लेते हैं। A और B दो इनपुट्स हैं और Z इक्वल्स टू A एक्स नॉर B। हमारे पास में एक बल्ब है, ये बैटरी है और हमारे पास में स्विचेस है। इस बार हम इन स्विचेस के टर्मिनल्स को
इस तरह से जोड़ देते हैं, दोनों स्विचेस ऊपर होते हैं, ए स्विच और बी स्विच, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। नहीं तो दोनों स्विच नीचे हो तब सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमने बना लिया है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, जिसको कि हम इक्विवेलेंस गेट भी कहते हैं। दोनों 1 है तो बल्ब ऑन है, दोनों 0 है तो बल्ब ऑन है, एक ऑन एक ऑफ है तो बल्ब नहीं चलेगा। तो हमने कितने सारे गेट्स पढ़ लिए हैं। हमने सबसे पहले एंड गेट पढ़ा, और गेट पढ़ा, नॉट हमारे पास में यूनरी ऑपरेशन है, मैं यहां पे बाइनरी ऑपरेशंस लिख रहा हूं, एंड और नॉट पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमने नैंड पढ़ा था, हमने नॉर पढ़ा था, हमने एक्सक्लूसिव और पढ़ा, हमने एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी पढ़ा। हमने 1 2 3 4 5 6 गेट्स और एक 7वां गेट, इसके अलावा एक जनरलाइज करने की बात है, ये सारे गेट्स जो यहां पे मैंने बाइनरी ऑपरेटर्स की तरह लिखे थे, इनको मैं एक ब्लैक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जिसके अंदर ए और बी दो इनपुट्स होते थे और जेड एक आउटपुट आता था। और हमने इन सारे गेट्स की ट्रुथ टेबल्स पढ़ी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक पजल है छोटी सी, जो आपको सॉल्व करनी है वीडियो को पॉज करके। वो ये है कि कितनी तरह के लॉजिक गेट्स बनाना पॉसिबल है थ्योरेटिकली, जिनके 2 इनपुट्स हो और सिंगल आउटपुट हो। कितनी तरीके से गेट्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, यानी कि कितनी परम्यूटेशंस हो सकती हैं। क्रमचय संचय आपने पढ़ा है पहले, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। अभी तक हमने देखा कि एंड और नॉट गेट की मदद से बाकी सारे गेट्स बनाए जा सकते हैं, पर अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि केवल एंड नॉट काम लेके भी सारे गेट्स बनाए जा सकते हैं, और नॉट काम लेके भी सारे गेट्स बनाए जा सकते हैं। हम लोग पहले वाले केस को कंसिडर करते हैं और नैंड गेट की बात करते हैं। नैंड गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी कहा जाता है, क्योंकि नैंड गेट की मदद से सारे तरह के गेट्स, केवल सिर्फ नैंड गेट्स काम लेके सारे तरह के गेट्स बनाए जा सकते हैं। कैसे, वो अपन अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमें एंड की एक प्रॉपर्टी याद करनी होगी। अपन ने ए एंड बी 0 0 0 1 1 0 1 1, ये एंड गेट है। अगर एंड गेट के जो दोनों इनपुट्स हैं उनको हम जोड़ देते हैं, यानी दोनों में एक ही चीज सप्लाई करते हैं, तो ए और बी अलग होने के जो 2 केसेस थे वो हट जाते हैं, और यहां पे जो भी हम दे रहे होते हैं वो एज इट इज बाहर आ जाता है, यानी कि सिंपल वायर की तरह एक्ट करता है। जो भी आप इनपुट देंगे वो ही आउटपुट आ जाएगा। आप सिंपल वायर लगाओ या एंड गेट के दोनों इनपुट्स को जोड़ दो, एक ही बात है। और वो प्रॉपर्टी है ए डॉट ए इक्वल्स टू ए, ये हमने पहले पढ़ा था। अगर नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को जोड़ दिया जाए, अगर हमारे पास में एक नैंड गेट है, उसके दोनों इनपुट्स को आपस में अगर जोड़ दिया जाए, तो एंड का तो हमें पता है कि स्ट्रेट वायर की तरह एक्ट करेगा और नॉट उसका उल्टा कर देगा। तो आप ए देंगे तो ए बाहर निकलेगा, यानी कि एक नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को हम जोड़ दें तो वो नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। अगर हमारे पास में एक एंड गेट है, सॉरी, एक नैंड गेट के आगे हम एक और नैंड गेट लगा देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ए बी जाएगा, यहाँ पे ए डॉट बी का बार आएगा, और यहाँ पे ए डॉट बी के बार का बार आएगा। बार का बार कैंसिल हो जाएगा, एंड में हमारे पास अल्टीमेटली ए डॉट बी आएगा। यानी कि अगर 2 नैंड गेट्स को हम इस तरीके से जोड़ें तो हम लोग एंड ऑपरेशन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि एंड ऑपरेशन इतना लंबे तरीके से क्यों बना रहे हैं। एंड गेट तो पहले से अवेलेबल होता है, लेकिन हम
हमारा क्राइटेरिया नहीं बोला है कि हमें केवल नैंड गेट काम लेके सारे तरह के गेट्स बनाने हैं। तो हमने नैंड गेट काम लेके और गेट बनाना बाकी है। हमने नॉट गेट बना के देखा, हमने एंड गेट बना के देखा। आपके लिए एक पजल है, आप कितने भी नैंड गेट्स काम ले सकते हैं। क्या आप नैंड गेट्स की मदद से और ऑपरेशन बना सकते हैं? तो आप वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। तो हमारे पास एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी। यहां पे हमें मिल जाएगा शॉर्ट सर्किटेड इनपुट्स जिसके जोड़े हुए हैं, शॉर्ट सर्किटेड इनपुट वाला नैंड गेट है। तो यहां पे हमें ए बार मिलेगा और यहां पे हमें बी बार मिलेगा। यहां पे अगर हम देखें तो हमें ए बार बी बार का डॉट और उस पूरे का बार मिलेगा। और मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये ए प्लस बी होता है, यानी कि ये पूरी चीज और गेट की तरह काम करेगी। कैसे काम करेगी हम अभी वेरीफाई करके देखते हैं। एक नया तरीका सीखेंगे हम चीजें वेरीफाई करने का। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ए बी इनपुट्स दे के देखेंगे और देखेंगे कि जो Z हमारा आउटपुट है वो क्या आता है। ठीक है, ये देखने के लिए हम ए बी के 4 केसेस ले लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। फिर नेक्स्ट स्टेज पे हमें ए बार बी बार की जरूरत है, इसलिए हम ए बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बार आएगा 1 1 0 0 1 1 0 0। बी बार आएगा हमारे पास में 1 0 1 0 1 0 1 0। इन दोनों की नैंड ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बार बी बार दोनों आ गए। नैंड ऑपरेशन हमें अगर याद हो तो एक भी जीरो आते ही आउटपुट 1 आ जाता है। तो यहां पे एक भी जीरो आया, हाँ आया, तो आउटपुट 1 आ जाएगा। एक भी जीरो आया आउटपुट 1, एक भी जीरो आया आउटपुट 1, और दोनों ही 1 आ गए तो आउटपुट 0। ये हमारा ए नैंड बी, ये हम पहले देख चुके हैं। तो अब अगर अपन देखें, इंटरमीडिएट वाले को हटा दें, तो देखो ये किसका ट्रुथ टेबल है। ए बार बी का नैंड है एक्चुअली, ए बार और बी बार का नैंड है, ठीक है। और ये इक्वलेंट होता है और के। एक भी 1 आते ही बाहर 1 आ गया, ये तो और गेट का ऑपरेशन है। तो नैंड गेट की मदद से हम लोग और गेट भी बना सकते हैं। इन समरी अगर हम देखें तो एक नैंड गेट काम लेके हम नॉट गेट बना सकते हैं। नॉट गेट बनाना है नैंड की मदद से। अब ये हमें याद रखना होगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। नॉट हम ऐसे बनाया करेंगे, एंड बनाना है एंड बनाने के लिए हम लोग एक नैंड गेट लेंगे और उसके आगे एक और नैंड गेट लगा देंगे जिसके इनपुट्स में सेम चीज देंगे। तो ये हमारे पास एंड ऑपरेशन हो जाएगा। और बनाने के लिए हम लोग 2 नैंड गेट्स काम लेंगे और तीसरे नैंड गेट के अंदर उसे इस तरीके से जोड़ेंगे। तो हमने नॉट एंड और ये सारे गेट्स नैंड गेट्स की मदद से बना के देखे। बेसिकली हम ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जब आप बड़े सर्किट्स बनाएंगे तो आप इसको नैंड को एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूज कर सकते हैं। जब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सर्किट की बात आएगी तो केवल एक ही तरह का अपन लॉजिक गेट ले लें और उसी की मल्टीपल कॉपीज कर दें, तो उससे सारे तरह के गेट्स बनाए जा सकेंगे। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि केवल नैंड गेट यूज करके एक्सक्लूसिव और गेट कैसे बनाया जा सकता है। क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? तो वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ए बार और बी
आपको पहले ये सर्किट याद रखना पड़ेगा। ये सर्किट अपन ने एक्सॉर गेट के लिए पढ़ा था। अब यही सर्किट हमारे को नैंड गेट्स यूज करके बनाना है। नॉट को कैसे रिप्लेस करेंगे नैंड से, ये हमें पता है। एक शॉर्ट सर्किटेड नैंड गेट लगा के, तो ये वाला जो नॉट गेट था ये ऐसे रिप्लेस हो जाएगा। एंड गेट को नैंड गेट से कैसे रिप्लेस करना है ये हमें पता है। एंड गेट को नैंड गेट से रिप्लेस करने के लिए हमें दो अलग अलग नॉट गेट्स की जरूरत, नैंड गेट्स की जरूरत पड़ेगी। एक नैंड गेट हम ऐसे ले लेते हैं और एक नैंड गेट ऐसे ले लेते हैं। अब हमारे को इस और गेट को नैंड गेट की मदद से रिप्लेस करना है। हम जानते हैं कि 3 नैंड गेट्स काम में लेके हम और गेट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस और गेट को रिप्लेस करने के लिए हम लोग 3 नैंड गेट्स लगाते हैं इस तरीके से। ये वही सर्किट है, ये नॉट गेट्स है, ये एंड गेट है और ये और गेट है। अब हम इस सर्किट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे। देखो यहां नॉट हो रहा है और यहां फिर से नॉट हो रहा है, और उल्टे का उल्टा ए को बार बार करें तो वो बिना बार हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 नॉट गेट्स हम यहां पे बचा सकते हैं, क्योंकि यहां पे नॉट हो रहा है और फिर वापस नॉट हो रहा है, इसलिए हम ये डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। एंड सिमिलरली सिमेट्री से हम देखें तो यहां भी नॉट का नॉट हो रहा है, यहां भी नॉट गेट लगा है, यहां भी नॉट गेट लगा है, नॉट का नॉट हो रहा है, इसलिए हम इन दोनों को हटा सकते हैं और दोनों को हटा के हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एक्सक्लूसिव और गेट को केवल नैंड गेट्स की मदद से बनाया। आपके लिए एक और क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट को केवल नैंड गेट की मदद से कैसे बनाया जाए। जिस तरीके से नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है, उसी तरीके से नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट है। कैसे, वो देखते हैं। पहले हम याद करते हैं और गेट को। अगर हमारे पास ए और बी 2 इनपुट्स होते हैं, तो ये हमारा और ऑपरेशन होता है। अगर और गेट के दोनों इनपुट्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, तो जो डिफरेंट वाले केसेस थे वो केसेस हट जाते हैं। 0 देने पे 0 आएगा और 1 देने पे 1 आएगा, यानी कि एक स्ट्रेट वायर की तरह एक्ट करेगा। ये और गेट की बात थी। और नॉट ऑपरेशन के अंदर नॉर अगर इसका निकाल देते तो नॉर गेट के अंदर क्या था, इसका उल्टा था। ये दोनों केसेस हट गए। अगर हमारे पास नॉर गेट होता और उसके दोनों इनपुट्स को हम शॉर्ट करते, तो जो भी हम दे रहे होते उसका उल्टा बाहर आता। ए देने पे ए बार बाहर आता, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों 0 देने पे ये दोनों एक ही हो गए, क्योंकि दोनों में सेम चीज सप्लाई की जा रही है। 0 देने पे बाहर 1 आ रहा है और 1 देने पे बाहर 0 आ रहा है। तो बिल्कुल नैंड गेट की तरह ही अगर हम नॉर गेट को के इनपुट शॉर्ट करते हैं तो वो भी नॉट गेट की तरह एक्ट करता है। लेट अस सी इस फॉर्मेशन में नॉर को जोड़ने पे क्या होता है।
हमने यहाँ पे ए दिया तो यहाँ पे ए बार पहुंच गया, यहाँ पे बी दिया तो यहाँ पे बी बार पहुंच गया, क्योंकि एक शॉर्ट सर्किटेड इनपुट वाला नॉर गेट नॉट गेट की तरह एक्ट करता है। और ए बार और बी बार जो कि हमने दिए थे उनका और होके नॉट हो रहा है, और मैं यहां ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये ए डॉट बी के समान होगा। वैसे हम लोग एक डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे। डी मॉर्गन्स जो थे वो जॉर्ज बुली के कुलीग एंड फ्रेंड थे, उन्होंने डी मॉर्गन्स लॉ दिया। डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि अगर इस बार को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये वाला जो टर्म हमने यहां पे लिखा है ये बन जाता है ए बार बार डॉट बी बार बार। यानी जब भी आप एक बार को हटाना चाहते हैं तो बीच में जो भी साइन होता है, प्लस का हो चाहे डॉट का हो, वो उल्टा हो जाएगा। तो बार तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और प्लस की जगह डॉट हो गया, और बार बार बिना बार हो जाता है, इसलिए ये ए डॉट बी है। पहले भी हमने एक और केस देखा था जिसमें हम नैंड गेट के लिए इसी तरह का सिमिलर पॉइंट प्रूव कर रहे थे। उसमें हमारे पास में अलग कंडीशन थी। उसमें हमारे पास था ए बार डॉट बी बार और पूरे का बार, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना था बार को। तो जब भी बार को हटाना हो, दो में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो जो बीच का साइन होगा वो उल्टा हो जाएगा। अगर डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन हो जाएगा, और कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन हो जाएगा। इन शॉर्ट, प्लस है तो डॉट हो जाएगा और डॉट है तो प्लस हो जाएगा, और बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बार हटाने के लिए डॉट की जगह क्या लगा दिया, प्लस, और फिर ये जो ऊपर वाला बार था ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था। तो बार बार बिना बार हो जाता है, इसलिए इसका मतलब ए प्लस बी हो गया था। ये हमने नैंड के टाइम पढ़ा था। अब हमने सिमिलर चीज पढ़ ली है नॉर के टाइम में, ठीक है। और इसको हम प्रूव करना चाहते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग फिर से ट्रुथ टेबल की हेल्प लेते हैं, और हमारे पास ए बी के 4 केसेस बन जाते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ए और बी हमारे पास दो इनपुट्स थे। यहां पे हमारे पास ए बार और बी बार निकालने के लिए ए में जो भी था उसका उल्टा ए बार हो जाएगा। ये बी एक्चुअली यहां पे लिखा हुआ है, हाँ, 0 0 0 1 1 0 1 1। ए बार यानी 1 1 0 0, बी बार यानी 1 0 1 0। और इनका हमें करना है नॉट ऑफ और, ठीक है। और के अंदर एक भी 1 आते ही आउटपुट 1 हो जाता था, नॉर के अंदर उसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि हमें एक भी 1 आते ही बाहर 0 आ जाएगा। एक भी 1 आया, हाँ आया, तो आउटपुट 1 हो जाएगा। एक भी 1 आते ही आउटपुट 0 हो जाएगा। एक भी 1 आते ही आउटपुट 0 हो जाएगा। एक भी 1 आते ही आउटपुट 0 हो जाएगा। तो हमने देखा कि इस सर्किट का जो आउटपुट था वो ए डॉट बी आ रहा था, और यहां पे हमने समझा कि एंड गेट बनाने के लिए 3 नॉर गेट्स को काम में लिया जा सकता है। सिमिलरली हम देखेंगे कि नॉर गेट की मदद से और गेट भी बनाया जा सकता है, जो कि बहुत सिंपल है। आप वीडियो पॉज करके ट्राई करें। ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी के बार का बार, बार का बार हट जाएगा तो ए प्लस बी आउटपुट आ जाएगा। और इस तरीके से हमने नॉर गेट्स यूज करते हुए, केवल नॉर गेट्स यूज करते हुए और गेट बनाया है।